देखिए अब ये सेकंड क्वेश्चन करना है, इसमें आपसे दे रखा है आपको फाइंड करना है, फाइंड tan p एंड cot r। tan p माइनस cot r, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, देखो जब हमने कहा था कि जो एंगल होता है एक्सेप्ट राइट एंगल, राइट एंगल को छोड़ के आप जो भी एंगल कंसीडर करते हो उसका अपोजिट क्या होता है, वर्टिसेस होता है। तो पहले तो हमें ये देखो, ये तो राइट एंगल इसके अपोजिट में ये हमेशा क्या होगा, वर्टिसेस नहीं सॉरी हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। अच्छा, तो ये हाइपोटेन्यूज और इन दोनों में कोई परपेंडिकुलर है और कोई बेस है। तो हमने मान लिया ये परपेंडिकुलर है और ये हमने मान लिया x है। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज के यहाँ पे क्या है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये 169, ये 144 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, √25। तो यहाँ से क्या हो गई 5, तो ये वैल्यू आ गई 5 हमारी। अब यहाँ पे देखिए पहला tan p दैट मीन्स आपको p एंगल कंसीडर करना है। तो p के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम tan p ले रहे हैं तो इस केस में ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज होता नहीं है, तो ये वही रहेगा। तो जब हम tan p की बात करें तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये है 5 और बेस कितना है 12, तो ये हो गया आपका 5/12। लेकिन जरा सेकेंड पार्ट में देखिए, ये cot r है, cot r मतलब कि ये r एंगल ये है। तो जब ये है तो इसके अपोजिट वाला आप परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा आपका, तो अब जब cot r है ना, ये r है यानी कि ये एंगल लेना है, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, दिस विल नॉट परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस। ठीक है, तो कॉमा cot r इक्वल्स टू हो जाएगा, cot r क्या होता है, हमने बताया था tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, ये पढ़ाया था। तो और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे cot r ये है, तो दिस इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस इस केस में जब r लेंगे तो इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बचा हुआ बेस हो जाएगा। तो cot r की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट मीन्स 5/12। बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। ठीक है, तो जब अब यहाँ पे जब ये हो गया तो यहाँ पे लिखते हैं tan p माइनस cot r इक्वल्स टू 5/12 माइनस 5/12 दिस इक्वल्स टू 0। तो आपका ये आंसर आ गया कितना, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो वीडियो पॉज करके इसको क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, इसको डिलीट करके। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है इसमें कि साइन ए जो है 3/4 है और आपको फाइंड करना है, जस्ट अ मिनट, कॉस ए एंड साइन ए, सॉरी दिस इज कॉस ए। ठीक है,
तो यहाँ पे इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जब साइन ए दे रखा है तो साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू और 3/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस तो है नहीं, ठीक है, तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कॉस ए और टैन ए, तो इसके लिए हमें बेस पता होना चाहिए। तो वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये 4 है। दिस का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी स्पेस है, हाँ स्पेस है अभी। तो 16 माइनस 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा एक्स की वैल्यू √7। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये आपका 3 था, ये 4 था। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस को हमने x कंसीडर किया। तो 16 माइनस 7 ये आ गया x इक्वल्स टू √7। तो यहाँ पे अब कॉस ए देखिए, तो यहाँ से इसका मतलब परपेंडिकुलर ये आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, और बेस कितना आया, √7, ठीक है। तो यहाँ से कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है, √7, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ से हो गया कॉस ए इक्वल्स टू √7/4। टैन ए की बात करें, टैन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 3 है और बेस √7 है, तो 3/√7। तो यहाँ से देखिए आपका कॉस ए की वैल्यू ये आ गई और टैन ए की वैल्यू ये आ गई। तो बेसिकली क्या हमने किया, यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 था, 3/4 में, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और ये आपका साइन ए ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो ये हमने परपेंडिकुलर लिखा, हाइपोटेन्यूज लिखा। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये अप्लाई किया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 4 है, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। 16 माइनस 9, तो यहाँ से हो गया 7। तो स्क्वायर है ना, तो जब स्क्वायर एलिमिनेट करेंगे तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, √। तो एक्स की वैल्यू √7, तो बेस √7 हो गया। कॉस ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका √7, हाइपोटेन्यूज 4 था। नेक्स्ट कर रहा है टैन ए, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 और ये √7। तो कुल मिला के आप इतना याद रखिए कि जब भी आपको इस तरह की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और फिर वैल्यू पुट अप करते हैं। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।